नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल समावेश भारत में। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर हम लेके आए हैं आप सभी लोगों के लिए जानकारी से भरा एक नया वीडियो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक नए टॉपिक पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 15 और 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित एससीओ की मीटिंग। तो आज के जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कशन करेंगे कि जो ये मीटिंग रही इसमें जो विभिन्न देश हैं वो कौन से देश हैं जो एससीओ की मीटिंग में शामिल हुए और ये एससीओ आखिर है क्या, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कशन होगा। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि जो ये एससीओ है इसका भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं कि एससीओ है क्या। एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य है जो इसके सदस्य देश हैं उनके बीच में एक मल्टीलैटरल एसोसिएशन स्थापित करना। किस मद में? कि इन सभी देशों के बीच में व्यापारिक और सांस्कृतिक जो संबंध हैं उनको बढ़ावा मिल सके। एससीओ की स्थापना सन 2001 में 6 सदस्यों को लेकर हुई। सन 1996 में एक संगठन का निर्माण होता है जिसे कहा जाता है शंघाई 5। आगे जाकर 15 जून 2001 में एक नया देश संगठन के साथ जुड़ता है। साथ ही साथ इस संगठन का नाम बदल दिया जाता है जिसका नाम रख दिया जाता है एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सन 2017 तक एससीओ में 6 सदस्य देश होते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इसके 5 सदस्य देश शंघाई 5 से और एक उज्बेकिस्तान था। सन 2017 में 2 नए देशों की एंट्री एससीओ में होती है जो कि है भारत और पाकिस्तान। जो वर्तमान सदस्य हैं वो 8 देश हैं। साथ ही साथ ईरान इसकी सदस्यता ग्रहण करने के करीब है। ईरान ने एससीओ की सदस्यता के लिए अप्लाई किया हुआ है और उम्मीद करता है कि सन 2023 से ईरान इसका नवा सदस्य देश होगा। एससीओ को मुख्य रूप से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसके जब भी कभी एससीओ की मीटिंग होती है तो उस टाइम पे मुख्य तौर पे 3 तरह के देश, 3 कैटेगरी में देश शामिल होते हैं। जिसमें पहली जो कैटेगरी होती है वो है सदस्य देशों की, जो वर्तमान में 8 है और आने वाले भविष्य में 9 हो सकती है। और साथ ही साथ कुछ ऑब्जर्वर कंट्रीज को इसमें इन्वाइट किया जाता है जिसमें 4 कंट्रीज आती हैं, जिसमें बेलारूस, अफगानिस्तान, ईरान और मंगोलिया शामिल हैं। इसके अलावा कुछ देश एज अ डायलॉग पार्टनर हर वर्ष इनवाइट किए जाते हैं जिनमें हर वर्ष कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। वर्तमान में विभिन्न डायलॉग पार्टनर्स एससीओ के हैं जिनमें नेपाल, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की इत्यादि देश शामिल हैं। तो इसी तरीके से जो मीटिंग है उसमें विभिन्न देशों के प्रधानों की आपस में मीटिंग होती है और एक तरीके से मल्टीलैटरल रिलेशंस को बढ़ावा देने की बातें होती हैं। इस वर्ष भी सन 2022 में इसका 22वां सम्मेलन आयोजित किया गया जो कि उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया। वर्तमान में एससीओ के 8 सदस्य देश हैं तथा 9वें देश के रूप में जल्द ही ईरान के शामिल होने की संभावना है। जो देश एससीओ के वर्तमान सदस्य हैं वो हैं भारत, पाकिस्तान, चाइना, रूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान। ये 8 देश हैं जो कि एससीओ के वर्तमान में सदस्य हैं। इस वर्ष जो एससीओ का सम्मेलन उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित हुआ है इसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें शिरकत की और शिरकत करने के बाद विभिन्न देशों के प्रधानाध्यक्षों से भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बीच में कुछ चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जो चाइना की जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ कोई भी मुलाकात नहीं की गई। साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रशिया के राष्ट्रपति पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति रईसी उनके साथ भारत की मुख्य रूप से मुलाकात हुई। ये सोचा जा रहा था कि मोदी जी के द्वारा रशिया को सपोर्ट किया जाएगा यूक्रेन के संबंध में, लेकिन यहां पर भारत ने फिर से अपना जो स्टैंड है यानी कि तटस्थ रहने का जो स्टैंड है, यानी कि मोदी के द्वारा इस चीज पे जोर दिया गया कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध है उसको बंद होना चाहिए।
साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यह भी कहा गया कि जो ये युद्ध हो रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां भी पैदा हो रही हैं। जैसे कि सभी देश एक तरीके से यूक्रेन को जैसे कि बोला जाता है कि ये पूरी दुनिया का अनाज का कटोरा है, और साथ ही साथ रशिया का दुनिया में फ्यूल की सप्लाई में बहुत बड़ा योगदान है। तो एक तरीके से दुनिया फ्यूल और फूड के क्राइसिस से जूझ रही है, और जिससे निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के अपने वक्तव्य में इस चीज पर मुख्य रूप से ज्यादा जोर दिया गया। साथ ही भारत को 2023 के एससीओ समिट की मेजबानी मिली है और अध्यक्षता प्राप्त हुई है। इस जो समिट हुआ है, इसमें अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात कही है। यानी कि उनके द्वारा बोला गया कि जो आने वाला भारत है वो संपूर्ण विश्व के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मिलेट्स के प्रोडक्शन पे जोर देने की बात कही गई है। मिलेट्स यानी मोटा अनाज। दुनिया में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश नहीं होती है। मोस्टली थ्रू आउट द ईयर वहां पर सूखा रहता है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो मोटा अनाज है यानी मिलेट्स है वो सर्वाइव कर पाता है, यानी कि उसका सर्वाइवल रेट ज्यादा है। तो उसके प्रोडक्शन पे जोर देने की बात प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कही गई है। जैसे कि हम आज के समय में जानते हैं कि जो फूड की जो चेन है, फूड चेन में 2 तरह के अनाज पूरी तरीके से एक तरीके से अपना प्रभुत्व रखने लगे हैं। उनका प्रभुत्व हो चुका है। जैसे कि हम अगर दोनों फूडों की बात करें, जो फूड चेन में सबसे ऊपर जो बैठ गए हैं 2 अनाज, उनकी बात करें तो वो है गेहूं और धान। गेहूं और धान के बाहर हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता, जबकि इनके अलावा भी बहुत सारे तरह के अनाज दुनिया में उपलब्ध हैं जिन पर पूरी दुनिया सरवाइव कर सकती है। सिर्फ गेहूं और धान पर ही नहीं। और गेहूं और धान मुख्य रूप से बारिश पर निर्भर करते हैं। जितनी अधिक बारिश होगी उसके हिसाब से इसका प्रोडक्शन निर्भर करता है। और अगर कहीं सूखा पड़ जाए तो अनाज की भारी कमी हो जाती है। तो हम जब अनाज की भारी कमी की बात करते हैं तो वहां पर बात होती है गेहूं और धान की। सिर्फ बाकी के जो भी अनाज होते हैं उनके बारे में बात नहीं होती है। तो इसी चीज पर प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जोर दिया गया कि सिर्फ गेहूं और धान ही 2 तरीके के अनाज नहीं है, उसके अलावा भी विभिन्न तरह के अनाज उपलब्ध हैं। और वो ऐसे अनाज हैं जो कि सूखे वातावरण में भी सरवाइव कर सकते हैं। और उनके प्रोडक्शन पे जोर दिया जाए तो हम भोजन का जो ट्रेडिशनल तरीका है उस पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि पुराने वक्त में ये ऐसा नहीं था कि हम सिर्फ गेहूं और धान ही खाते थे। उसके अलावा भी विभिन्न प्रकार के अनाजों का कंजप्शन हमारे द्वारा किया जाता था। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे जो ग्लोबलाइजेशन का जो दौर आया उसमें 2 तरह के अनाज को सबसे ज्यादा तरजीह दी जाने लगी अन्य अनाजों के ऊपर, जो कि सबसे बड़ा कारण बना फूड क्राइसिस का। क्योंकि हम टोटली डिपेंडेंट हो चुके हैं 2 तरह के अनाजों के ऊपर। तो जैसे ही इन चीजों की कमी होती है वैसे ही हम लोग बात करने लगते हैं फूड क्राइसिस की, कि फूड की क्राइसिस हो गया, फूड नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। जबकि ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी अन्य तरह के अनाज भी हैं। जैसे पुराने समय की बात करें तो पुराने टाइम पे बहुत सारे तरह के अनाज, जैसे जौ हो गया, बाजरा हो गया, रागी, जिसको हम अगर हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बोले तो मडुआ, इस तरह के अनाज भी हुआ करते थे जिनका कंजप्शन लोगों के द्वारा किया जाता था। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज के जो हमारे टॉपिक है उसमें जो भी चीजें हमने कही हैं वो आपको समझ में आई होंगी। तो आज के टॉपिक में हमने बहुत सारी चीजें कवर करी, जैसे कि एससीओ क्या है और इसके सदस्य देश कौन से हैं, कौन से देश इसमें एज अ ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, और कौन से अन्य देश एज अ डायलॉग पार्टनर इसमें समय समय पर सम्मिलित होते रहते हैं। तो इन सभी विषयों में हमारे द्वारा आज डिस्कशन किया गया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।